हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी है, नन हिंदी के नाम से जो हम लोग जानते हैं, उसका अध्याय 12 को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विक्रमशिला। विक्रमशिला एक जगह है, एक यूनिवर्सिटी था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो भागलपुर में पड़ता है। भागलपुर बिहार का एक जिला है ना। तो उसके बारे में जानने वाले हैं। आप लोग को दिखाई भी देता होगा, यही क्या है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, है ना। तो आप लोग इस चैप्टर में आप लोग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में जानने ही वाले हैं, प्लस इसका जितना भी मेन वीवीआई पॉइंट्स उसको जानेंगे। उसके बाद इसका जो किताब में पार्ट से और पार्ट से आगे का है जो क्वेश्चन आंसर, उसको क्लियर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सॉरी, यहाँ पे 2025 कर दिए हैं, 26 कर लीजिएगा, सॉरी, है ना। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो हम लोग का 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला क्वेश्चन, है ना, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, पूरा बेहतरीन से A to Z चीज क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का आज की क्लास की टॉपिक। हम लोग आज क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं उसको जानेंगे, ठीक है गुरुजी सब। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आज क्लास का टॉपिक। तो अध्याय का परिचय क्या है, अध्याय का नाम क्या है सर जी हम लोग का, विक्रमशिला, है ना। विषय क्या है, बोधकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इतिहास को जानेंगे और महत्व को भी जानेंगे और विशेषताओं को भी जानेंगे। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था उसका इतिहास को जानेंगे, है ना। कब बना था वो, बोधकालीन में बना था, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे हम लोग। मुख्य बातें क्या क्या है इसका सर जी, भारत की प्राचीन शिक्षा एवं ज्ञान परंपरा। जो सबसे पहला प्राचीन जो शिक्षा था वो विक्रमशिला में पढ़ाई होता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, योगदान और विख्याति, इस सब चीज को हम लोग आज इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो हम लोग का पहला है विक्रमशिला का संक्षिप्त परिचय, मतलब शॉर्टकट में पूरा परिचय जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो विक्रमशिला बोधकालीन शिक्षा का अद्वितीय केंद्र था। कब का था सर जी, बोधकालीन शिक्षा का अद्वितीय केंद्र था। यह बिहार के भागलपुर जिले में, कहाँ सर जी, बिहार के भागलपुर जिले के अंतर्गत स्थित है ना। ये आप लोग को दिखाई भी दे रहा है ना, विक्रमशिला जो है वो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान है ये। इसकी तुलना नालंदा विश्वविद्यालय से की जाती है। इसका नाम विक्रम नामक यक्ष के नाम पर पड़ा था, है ना। विक्रम नाम के एक आदमी थे, उनके नाम पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम पड़ा था, है ना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का। अगला है हम लोग का क्या है, स्थापत्य और प्रशासन। तो पुरातन काल में जहाँ 6 विशाल महाविद्यालय परिसर थे। कितना विद्यालय थे जी, 6 विशाल महाविद्यालय थे, है ना। प्रत्येक महाविद्यालय में पृथक द्वारपाल, प्रवेश परीक्षा, हर क्षेत्र के सर्वोत्तम पारंगत आचार्य, संस्कृत भाषा में शिक्षा प्रवेश कठिन परीक्षा द्वारा, बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा के द्वारा ये वाला विक्रमशिला में चलता था। प्रांगण में पुस्तकालय, शोध केंद्र, अनुभवी गुरुओं की व्यवस्था थी। आप लोग जैसे देख भी पा रहे हैं फोटो में, यही था क्या हम लोग का विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। आप लोग कभी जाइए, बहुत ही खूबसूरत जगह, जाइए घूमने। अभी वो टूरिस्ट प्लेस बन गया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जरूर जाइए टाइम निकाल के ना। ये सब जगह जाने से आप लोग का दिमाग खुलेगा, बहुत चीज़ खुलता है, ठीक है। शिक्षा एवं पाठ्यक्रम, तो तंत्र विज्ञान, योग, न्याय, व्याकरण, कायाचार, चिकित्सा, साहित्य, संख्या, वेद, जादू, ज्योतिष, चमत्कार, विधा, इतना चीज क्या होता था यहाँ पे पढ़ाया जाता, सिखाया जाता था। अनिवार्य संस्कृत भाषा था वहाँ पे संस्कृत भाषा अनिवार्य था। अनुशासन और उत्कृष्ट अध्ययन होता था यहाँ पे। विधा के सभी अंग वैज्ञानिक, साहित्यिक, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र था, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग 5वां टॉपिक में, आचार्य एवं शिक्षा जीवन। क्या बोल रहा है सर जी, आचार्य एवं शिक्षा जीवन। तो आचार्य वैज्ञानिक सोचशील, सामान्य विषय विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। शिष्य कठिन प्रवेश परीक्षा, श्रेष्ठ चयन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे यहाँ। शिक्षा के साथ नैतिकता, अनुशासन और योग्यता को महत्व देते थे। सम्मान, मान सम्मान, देश विदेश में विद्यार्थियों की
प्रसिद्ध थे। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले बच्चे पूरा देश में जाते थे। ठीक है, तो आप लोग को ये दिखाई भी दे रहा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे छठा टॉपिक की तरफ। तो विक्रमशिला की प्रमुख उपलब्धियाँ, विक्रमशिला का प्रमुख उपलब्धियाँ क्या क्या था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान, समाज सर्वाद, अनुशासन और शांति व्यवस्था की मिसाल, हजारों छात्र, प्रसिद्ध आचार्य और सुव्यवस्थित पुस्तकालय, 13वीं सदी में आक्रमण से सर्वनाश किंतु इतिहास में अद्वितीय स्थान है ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए अब अगला आ जाते हैं हम लोग पार्ट से क्वेश्चन की तरफ। पार्ट से क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है गुरुजी से हम लोग को, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा विक्रमशिला नामकरण के संबंध में यह 6 जनश्रुति प्रचलित है कि यहाँ एक विक्रम नामक यक्ष का वास था, जिसने इस स्थान पर बिहार के निर्माण के कारण इसे विक्रमशिला नाम दिया गया। उसी के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम विक्रमशिला पड़ा। तो इसका आंसर आप लोग ये दे सकते हैं। ठीक है, पार्ट से का ये पहला क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ पर है विक्रमशिला, है ना? तो विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिले के अंतर्गत काठ गांव, कहाँ पे सर जी? काठ गांव क्षेत्र में स्थित है। याद रखिएगा विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर जिले के, बिहार, सबसे पहला याद रखिएगा जो बिहार में है। बिहार का कौन जिला में सर जी? भागलपुर का। अब भागलपुर का कौन गांव में सर जी? काठ गांव क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आप लोग कौन जिले से हैं आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं बताइए हमको। यह प्राचीन अंग महाजनपद का हिस्सा था। महाजनपद मतलब इंडस वैली, है ना, मोहनजोदड़ो का हिस्सा था महाजनपद। अच्छा, मोहनजोदड़ो दूसरा हो गया। चलिए ठीक है, अगला है हम लोग का यहाँ पे, यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? क्या बोल रहा है? यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में तंत्र, योग, न्याय, व्याकरण, कायाचार, चिकित्सा विज्ञान, सांख्य, वेद, ज्योतिषी, साहित्य, जादू, चमत्कार विधा, सांस्कृतिक शिक्षा, संवाद, संस्कृत भाषा की शिक्षा सहित अनेक विषयों का अध्ययन कराया जाता था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का पाठ से आगे। क्या है सर जी? पाठ से आगे। तो एक नंबर बोला, परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे? तो मैं इस स्थल का चयन करना इसलिए पसंद करूंगा क्योंकि विक्रमशिला प्राचीन भारतीय शिक्षा का गौरवशाली केंद्र रहा है। यहाँ के ऐतिहासिक महत्व, शैक्षिक वातावरण, वास्तुकला और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति ने इसे सांस्कृतिक धरोहर बना दिया है। यहाँ आकर भारत के ज्ञान, परंपरा और बौद्धिक चेतना को देखने समझने का अवसर मिला है। ये आप लोग लिख सकते हैं आराम से, है ना? ये पार्ट से का पहला क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं हम लोग सर जी पार्ट से का दूसरा क्वेश्चन की तरफ। पार्ट से का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त पुस्तकालयों, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक लैब, शोध केंद्र, तकनीकी सुविधा, स्मार्ट शिक्षण सामग्री, इंटरनेट वाइटिंग व्यवस्था है ना, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों के लिए भाषा, विज्ञान, कला, संस्कृति, खेल, नैतिक शिक्षा के विशेष कार्यक्रम भी शुरू करना चाहिए। इससे आप लोग का, हम लोग का आधुनिक विश्वविद्यालय फिर से बन जाएगा अगर इस तरह काम करता है तो। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे तंत्र विधा के बारे में आप क्या जानते हैं? तंत्र विधा के बारे में आप क्या जानते हैं?
तो उसका आंसर हो जाएगा गुरुजी, तंत्र विधा प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण शास्त्रीय विधा है, ठीक है, जिसमें मंत्र, योग, साधना, तंत्र साधनाएं और अनेक प्रकार की गुट विधाओं का अध्ययन होता है। तंत्र विधा में साधक मंत्रों, सूत्रों, विद्याओं व ध्यान की तकनीकों को सीखकर मानसिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। इसका प्रयोग ज्योतिष, चिकित्सा, ध्यान योग, ऊर्जा साधन आदि क्षेत्रों में भी होता है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी साहब, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अब, जो हम लोग का 2026 के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आ जाते हैं हम लोग। ये ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव, जो VVI MVVI मान लीजिए, MVVI ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता है तो ये जरूर पूछेगा आप लोग को, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो आंसर है हम लोग का यहाँ पे भागलपुर, पटना, बिहार, पटना बिहार, कोलकाता पश्चिम बंगाल, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो आप लोग को बताया ही हम लोग, भागलपुर बिहार में स्थित था क्या? अभी भी है, अभी वहाँ वो देखने का बन गया, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस बन गया वो अभी। 2 नंबर बोल रहा है, विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, यक्ष विक्रम। उसका आंसर हो जाएगा यक्ष विक्रम ने इसका स्थापना किया था, है ना। आंसर है हम लोग का यहाँ पे 3 नंबर बोल रहा है क्या, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? मौर्य, बौद्ध, मुगल काल, ब्रिटिश काल। तो किसमें प्रसिद्ध था सर जी? बौद्ध काल में प्रसिद्ध था। बी नंबर हो जाएगा हम लोग का आंसर। आ जाते हैं अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर बोल रहा है क्या, यहाँ के पाठ्यक्रम में कौन कौन सी विषय शामिल थे? ए नंबर गणित, बी नंबर योग न्याय तंत्र, गणित और विज्ञान, योग न्याय तंत्र, संगीत और नृत्य, इतिहास और भूगोल। तो योग न्याय तंत्र बहुत फेमस था यहाँ का, ठीक है, बी नंबर मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे 5वां ऑब्जेक्टिव की तरफ। कहाँ पे आ जाते हैं गुरुजी? 5वां ऑब्जेक्टिव की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो 5वां ऑब्जेक्टिव कह रहा है, विक्रमशिला का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए नंबर युद्ध की तैयारी, बी नंबर धार्मिक प्रचार और शिक्षा, सी नंबर कृषि प्रशिक्षण, डी नंबर व्यापार। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक प्रचार और शिक्षा, याद रखिएगा, ठीक है। आ जाते हैं अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 6 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ, ठीक है। 6 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है गुरुजी हम लोग को, विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु परीक्षा किस प्रकार होती थी? ठीक है, तो सरल परीक्षा, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, शुल्क जमा। तो कैसा होता था सर जी? मौखिक परीक्षा होता था, ठीक है, याद रखिएगा। आ जाते हैं अब हम लोग 7 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। 7 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है गुरुजी हम लोग को? कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस भाषा में शिक्षा देता था? ए नंबर संस्कृति, बी नंबर हिंदी, सी नंबर पाली, डी नंबर ब्रज। तो ए नंबर क्या होगा? संस्कृति भाषा में शिक्षा देता था हम लोग को। यहाँ पर भी लिखनी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या क्या महत्व था? तो आर्थिक रूप से समृद्ध, बौद्ध शिक्षा का केंद्र, सी नंबर राजनीतिक केंद्र, डी नंबर कला केंद्र। आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी हम लोग का? बौद्ध शिक्षा का केंद्र हो जाएगा आंसर हम लोग का, ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आ जाते हैं अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर में कह रहा है गुरुजी हम लोग को, तंत्र विधा में किस विषय का अध्ययन होता था? दर्शन और राजनीति, है ना, मंत्र और योग, वास्तुकला, इतिहास। तो मंत्र और योग का अध्ययन होता था, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट है हम लोग का
10 नंबर क्वेश्चन है ना। 10 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, कह रहा है क्या, जो विक्रमशिला का विनाश कब हुआ था, विक्रमशिला विनाश कब हुआ। तो ए नंबर 13वीं सदी में, बी नंबर 10वीं सदी में, सी नंबर 15वीं सदी में, डी नंबर 19वीं सदी में। तो ए नंबर कितना में सर जी, 13वीं सदी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको याद रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये 13वीं सदी में इसका विनाश हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे गुरुजी सब यहाँ पे 2 अंक वाला प्रश्न की तरफ आएंगे। कितना अंक वाला सर जी, 2 अंक वाला, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना। ये MVVI प्रश्न है, अगर इस चैप्टर से पूछता है तो ये जरूर आएगा एक न एक। ठीक है, तो इसलिए एक क्या लगभग आ जाएगा सब। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित था, तो भागलपुर बिहार में अवस्थित है। आप लोग को बताएं यहाँ किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, तो बौद्ध धर्म, तंत्र, विधा, साहित्य, विभिन्न शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, सी नंबर में 3 नंबर वाला, विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, उसका आंसर हो जाएगा जनश्रुति के अनुसार यक्ष विक्रम द्वारा। 4 नंबर वाला, विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय थे, तो कितने महाविद्यालय थे, 6 महाविद्यालय थे। 5 नंबर वाला, प्रवेश परीक्षा किस प्रकार होती थी, तो मौखिक होती थी, मौखिक परीक्षा होती थी। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर बोल रहा है यहाँ शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी, किस भाषा में दी जाती थी, यहाँ शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती थी, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, किस भाषा में दी जाती थी, संस्कृत, पूरा लिख दीजिएगा, यहाँ शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती थी। 7 नंबर, विश्वविद्यालय के प्रमुख पाठ्यक्रम कौन से थे, तो योग, तंत्र, न्याय, व्याकरण, ज्योतिषी। ठीक है, 8 नंबर, विश्वविद्यालय का क्या महत्व था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार और शिक्षा का केंद्र था। 2 नंबर, तंत्र विधा क्या है, तो मंत्र, ध्यान, साधना से जुड़ी प्राचीन विधा है ये। ठीक है, 10 नंबर बोला विश्वविद्यालय का विनाश कब हुआ था, तो कब हुआ था सर जी, आप लोग को बताया ये है 13वीं, लिखना विश्वविद्यालय का विनाश 13वीं सदी में हुआ था। ठीक है गुरुजी सब, आ जाते हैं अब हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन की तरफ, है ना, दीर्घ उत्तरी जिसको बोलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना, एक सेकंड। बोल रहा है क्या, 1 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के इतिहास और महत्व पर विस्तार लिखिए। ठीक है, विस्तार लिखने बोला है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख बौद्धिक एवं शिक्षा केंद्र था। यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना यक्ष विक्रम नामक यक्ष के नाम पर हुई, जो प्राचीन काल में इस क्षेत्र के शासक थे। यह विद्यालय नालंदा के समान ही व्यापक था, जिसमें 6 महाविद्यालय और एक विशाल पुस्तकालय था। यहाँ योग, तंत्र, न्याय, चिकित्सा, व्याकरण, ज्योतिषी, दर्शन आदि विषय पढ़ाए जाते थे। इसकी शिक्षा संस्कृति भाषा में होती थी। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के प्रचार और शिक्षा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था। 13वीं सदी में आक्रमणकारियों के द्वारा इसका विनाश हो गया, पर इसका इतिहास और ज्ञान आज भी पूरक प्रेरणा है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। अगला है हम लोग का दूसरा नंबर सवाल। कह रहा है क्या हम लोग को गुरुजी सब, कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और शिक्षा का व्यवस्था के बारे में बताइए। उसका आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय में योग, न्याय, तंत्र, व्याकरण, चिकित्सा, ज्योतिषी, दर्शन, भाषा और अन्य शास्त्र पढ़ाए जाते थे। प्रत्येक क्षेत्र विशेषज्ञ आचार्य विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देते थे। प्रवेश परीक्षा मौखिक रूप में होती थी, जिसके बाद ही विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलता था। यहाँ संस्कृत भाषा का प्रयोग मुख्य था और शिक्षा के साथ साथ नैतिकता और अनुशासन पर भी जोर दिया जाता था। पुस्तकालय में उनके प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध थे, है ना। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर दीर्घ उत्तरी आएगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है गुरुजी, हम लोग यहाँ पे बोल रहा है क्या, तीसरा नंबर, तंत्र विधा क्या है और इसका विक्रमशिला विश्वविद्यालय में क्या स्थान था। तो आंसर हो जाएगा तंत्र विधा प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें मंत्र, साधना, योग, ध्यान इत्यादि तकनीकों का अध्ययन होता है।
यह मानसिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग बताती है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तंत्र विधा का प्रमुख स्थान था, जहां इसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन और प्रचार किया जाता था। इस विधा से न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता था, बल्कि यह धार्मिक तथा आध्यात्मिक अभ्यास का भी आधार थी। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी हम लोग को, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, बोल रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की विशेषता क्या थी। तो वो हम लोग लिखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे, जिसमें कठोर प्रवेश परीक्षा लगती थी। यहाँ संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय विशाल और समृद्ध था, जिसमें अनेक प्राचीन ग्रंथ संग्रहित थे। यहाँ के आचार्य ज्ञान और शील दोनों में पारंगत थे। यह विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर प्रसिद्ध था और यहाँ के विद्यार्थी देश विदेश में मान सम्मानित थे। शिक्षा और नैतिकता के उच्च मानकों के कारण यह विश्वविद्यालय अद्वितीय था। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, है ना, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आ जाते हैं अब हम लोग गुरुजी साहब 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, ठीक है, देख लेते ध्यान से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को गुरुजी साहब, बोल रहा है हाल के समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संरक्षण और पुनर्निर्माण के प्रयास क्या है। तो उसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेषों का संरक्षण किया जा रहा है। बिहार सरकार ने इसे एक आधुनिक शिक्षा केंद्र के रूप में पुनर्निर्मित करने के लिए पहल शुरू की है। पुरातत्व और अभिलेख्य शोध द्वारा विश्वविद्यालय की समृद्ध विरासत को समझने और दर्शाने का प्रयास हो रहा है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर इसके संरक्षण और विकास के लिए धन व्ययित किया जा रहा है, ताकि यह पुनः एक शिक्षण और सांस्कृतिक केंद्र बन सके। तो यहाँ पे हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर था वो खत्म हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, अब तक जो हम लोग बताएं, इससे हम लोग ये याद समझ में आ रहा है जो हम लोग को इस चैप्टर से जितना भी VVI पॉइंट था सबको समझ में आया। 2 नंबर वाला क्वेश्चन समझ में आया, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया और 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन मिल गया हम लोग को। तो इस चैप्टर से हम लोग जितना भी मेन VVI क्वेश्चन थे हम लोग को मन लगा के तैयारी कीजिए। हर चीज़ आपको मिल चुका है ना। अभी भी अगर आप लोग तैयारी करके हिंदी में 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते हैं, तब फिर आप लोग के ऊपर ये बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा ना। हिंदी में 100 में 100 नंबर लाना बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आराम से आ जाएगा। ठीक है, जितना पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, बार बार देखिए, समझिए, जानिए। ठीक है, और क्या बोलता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, जो सर हमको ये समझ में नहीं आया, है ना, या कोई भी दिक्कत होता है तो बताइए हमको। और हम लोग इस तरह ही सब वीडियो को, जितना भी चैप्टर का जितना भी वीडियो था सबको हम लोग लाते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।